इस बार यूपीएससी के नतीजों में 1/3 सीटों को महिलाओं ने हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण है कि 2022 के आए नतीजों में 66% पुरुष और 64% सीटें महिलाओं ने हासिल की हैं। 2021 में 74% पुरुष और 26% महिलाओं ने यह हासिल की थी, यानी पिछले एक साल में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास ये भी रहा कि पहले 4 स्थानों में भी महिलाओं ने हासिल किया है। टॉप 25 पोजीशन में आपको बता 12 महिलाएं हैं। टॉप 10 में भी 6 लड़कियां हैं जिन्होंने इनको हासिल किया है। तो इशिता किशोर जिन्होंने पहले रैंक हासिल की है, गरिमा लोहिया जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है और उमा हरती एन जिन्होंने तीसरी रैंक हासिल की है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल रहे हैं एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही से ये जो महिला शक्ति जिस तरह से प्रदर्शित हो रही है, इसके क्या मायने हैं, इन 3 फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इशिता, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पहली रैंक यूपीएससी में, बहुत बधाई। इतना प्रतिष्ठित ये सर्विसेज है और लड़कियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, कैसे देख रही हैं इसे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं अच्छा लग रहा है, बल्कि इस बात का भी बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है कि पहले 4 पोजीशंस लड़कियों ने हासिल किए हैं, और चाहे अब वो स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, लड़कियां बिल्कुल टॉप पर हैं। इशिता, कुछ साल पहले तक सिर्फ 20% लड़कियां ही चुनाव इस तरह से उनका होता था चयन, अब 64% हो गया। एक साल में 9% की बढ़त। क्या असेसमेंट है आपका? मेरा असेसमेंट यही है कि जैसे जैसे वक्त में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा मौके दे रहे हैं। मोर चांसेस आर बीइंग गिवन टू द गर्ल्स, एंड इनको बस मौका देने की देरी थी, मुझे बस मौका मिलने की देरी थी। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, एंड मैं इसीलिए कहूँगी सारी फैमिलीज़ को कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उन्हें वो मौका दें, वो बिल्कुल खरी उतरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साथ 1/3 सीटों में महिलाओं ने हासिल किया। समाज में क्या आप कुछ बदलाव देख रही हैं? बदलाव यही लग रहा है दैट दिस इज द डॉन ऑफ अ न्यू इंडिया। एक नया दौर है ये इंडिया में, जहां लड़कियां हर फील्ड में, ना कि सिर्फ सिविल सर्विसेज, हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ग्रास रूट्स लेवल तक, बिल्कुल लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी तक हम लड़कियों को एनकरेज करें, हम उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की वो प्रोत्साहन दें, और हम उन्हें कहें कि कम आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी, हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बिल्कुल। फोकस एरियाज क्या रहेंगे आपके? जी, IASSE एक सर्विस है जहां बहुत डाइवर्सिटी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। पर अगर मैं एक क्षेत्र बोलूं तो वो बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट है, जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई होप दैट अदर गर्ल्स हैव द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड। बिल्कुल। और आखिर में इशिता, आप ने भी तीसरे अटेम्प्ट में सफलता आपने हासिल की। फेलियर को देखकर आप क्या बताएंगे और उम्मीदवारों को, क्योंकि कितनों का दिल टूट जाता है, परिश्रम, कितनी मेहनत, इसमें लगन की जरूरत होती है। जरा फेलियर को एक्सप्लेन कर दीजिए जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके लिए। जी, हमें ये समझना होगा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड क्योंकि मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं तो बहुत जल्दी सीख लिया था कि हार जीत चलती रहती है। उस पर हमें बहुत ज़्यादा उससे निराशा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी गलतियाँ ढूंढनी चाहिए। फेलियर क्यों हो रहा है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। डोंट स्टॉप एट द फेलियर, डोंट लेट द फेलियर स्टॉप यू। आगे बढ़ते रहें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए गरिमा। और अब हमारे साथ हम बात करेंगे गरिमा लोहिया से। अभी इशिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अब गरिमा लोहिया से बात करेंगे। गरिमा को दूसरी रैंक मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जुड़ने के लिए। इतने प्रतिष्ठित इम्तिहानों में आपने ये रैंक हासिल की है, बधाइयों का तो सिलसिला रुक नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है। आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव अचीवमेंट, और मुझे हमेशा से ऐसा कुछ देखने का मन था, और ये इसी बार हुआ जिस साल मैंने भी रैंक हासिल की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, लड़कियां इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, इस तरह से 20% से 34%, एक साल में 9 इतना इजाफा जो हुआ है,
क्या बदलाव हुआ होगा? हाँ मैम, आजकल इंस्पिरेशन बहुत है, रोल मॉडल्स बहुत है और लोग पेरेंट्स भी अपने डॉटर्स को बहुत इंकरेज कर रहे हैं एंड एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव. आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इट विल गो ऑन टू इम्प्रूव. जी, परिश्रम की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है. जी मैम, मैंने अपने पहले प्रयास में मैं अपना प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, तो वो बहुत बड़ी असफलता थी मेरे लिए. पर उसके बावजूद मैंने हिम्मत जुटाकर दूसरा अटेम्प्ट दिया और उसमें मैंने इतनी अच्छी रैंक पाई जिसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ. जी गरिमा, यूपीएससी को मेल बैस्टियन कहा जाता रहा है, लेकिन अब देखिए 10 में से 6 लड़कियां चुनी गई हैं, 25 में से 14 लड़कियां आई हैं इस बार. क्या आकलन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के फोकस रही हैं और आजकल तो पेरेंट्स उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, सब सोसाइटी का भी सपोर्ट, टीचर्स, मेंटोर सब सपोर्ट करते हैं. और इट इज़ ऑल्सो ये इस वजह से भी है क्योंकि हमारा डिटर्मिनेशन भी है और हमारी चाहत भी है कि हम थोड़ी आगे बढ़ें. बिल्कुल गरिमा, एक बहुत तमाम क्षेत्रों में आप लोगों को काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन आप किस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे और कैसे? फोकस एरिया शिक्षा रहेगा, महिला सशक्ति पहली 2 प्रायोरिटी होगी और ये इन पर सबसे पहले काम करना चाहूँगी. जी, कैसे उस ओर आगे बढ़ सकेंगी आप, कुछ विचार? महिला सशक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है आज के टाइम पर वो है उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उस पर काम करना चाहूँगी और उनको एम्पावर करने के लिए जो मुझसे हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगी. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जुड़ने के लिए. और अब उमा हरती एन हमारे साथ हैं, तीसरी रैंक होल्डर हैं. उमा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. लड़कियां इतना बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? तेलंगाना से आप आती हैं. जी. I'm glad to be a part of that trend, the changing trend. I think now today the families and societies are choosing to support their daughters, their sisters, which is why women or girls are able to utilize their potential. So potential and capability have no gender. So I think it's the social mindsets and the family's choices that are changing. हमारे समाज में क्या बदलाव है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आई थिंक बहुत कुछ चीजें बदल गई है. फॉर इंस्टेंस, घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो जैसे मैंने किया. सो दिस इज रियली यूजफुल फॉर women and girls. Maybe not all families are willing to send them to Delhi, but studying from their own room is always possible. So internet availability of resources has made preparation asan for girls, I would say. So I think this is a factor. And secondly, as I mentioned earlier, families and society, they are making a choice to support girls on par with boys. I think these two factors must have led the change. आप तीनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़कर एनडीटीवी इंडिया को समय दिया है.